सोचिए ब्रह्मांड की उस असीम गहराइयों में जहां इंसानी आंख कभी पहुंच ही नहीं सकती, वहां से एक चीज हमारे सोलर सिस्टम में दाखिल होती है। इंसानों को ना इसकी मंजिल का पता है ना उसकी ओरिजिन का, बस एक तेज रफ्तार और रहस्य जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। मिलिए 3I एटलस से, जो हमारे सोलर सिस्टम में आने वाला तीसरा इंटरस्टेलर कॉमेट है। चिली के एक एटलस टेलीस्कोप ने जुलाई 2025 में इसको डिस्कवर किया। यह हमारे सोलर सिस्टम में आने वाला तीसरा इंटरस्टेलर था, तो वहां से 3I लिया गया और इसे एटलस टेलीस्कोप ने खोजा था, तो पीछे लिखा गया एटलस। ऐसे इसका नाम पड़ा 3I एटलस। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सच में एक फ्रीजन रॉक है या इसके अंदर छुपी है हाईएस्ट एलियन सिविलाइजेशन की टेक्नोलॉजी? आज हम सिर्फ एक वीडियो नहीं देखने वाले, आज हम खोलने वाले हैं 3I एटलस की असली सच्चाई। और यकीन मानिए, जो आप सुनने वाले हैं उस पर यकीन करना आसान नहीं होगा। नासा के एटलस टेलीस्कोप ने इस ऑब्जेक्ट को 1 जुलाई 2025 को डिटेक्ट किया। साइज लगभग 400 मीटर से लेकर 5 किलोमीटर के आसपास होगा और ये 2 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। और सबसे रहस्यमयी बात तो ये है कि इसका ऑर्बिट एक हाइपरबोलिक पाथ का है। मतलब ये ऑब्जेक्ट सोलर सिस्टम का परमानेंट हिस्सा कभी नहीं होगा। ये आया भी बाहर से है और जाएगा भी बाहर ही। ये एक रेयर विजिटर है, एक ऐसा मेहमान जो हर 10-20 हजार साल में भी नहीं मिलता। इसका इतना डेटा होने के बावजूद भी कुछ मिसमैच है, और यहीं से वो थ्योरी शुरू होती है जिसे हम कहते हैं एलियन थ्योरी। असली ट्विस्ट ये है कि 3 एटलस का डेटा जब साइंटिस्ट ने स्टडी किया तो उनको एक शॉकिंग चीज मिलती है जो बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी। नॉर्मल कॉमेट्स जब रोटेट करते हैं तो उनकी ब्राइटनेस स्लोली अप डाउन होती रहती है, लेकिन 3I एटलस की ब्राइटनेस बहुत तेजी से अप एंड डाउन हो रही थी। मतलब सिर्फ 1 सेकंड में ये बिल्कुल काला दिखाई देता था और अगले ही सेकंड ये बहुत ज्यादा चमकदार दिखाई देता था। साइंटिस्ट ने जब इस पैटर्न को चेक किया तो उनको बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कोई आर्टिफिशियल रिफ्लेक्शन हो। तो क्या ये कोई मटेरियल स्ट्रक्चर या रॉकेट हो सकता है या किसी का स्पेस क्राफ्ट है? क्योंकि रॉक्स तो ऐसे बिल्कुल बिहेव नहीं करते हैं। और सबसे शॉकिंग बात, इसके अंदर कोई ग्रेविटी भी काम नहीं कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई स्पेसशिप है और अपनी स्पीड को अपने आप से कंट्रोल कर रहा है। अब सवाल ये उठता है, अगर ये नेचुरल ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर क्या है? साइंटिस्ट ने 3 पर्सनल थ्योरी दी हैं। हो सकता है कि ये एक नॉर्मल रॉक हो जो अपने स्टार सिस्टम से इंजेक्ट हुई हो और स्पेस में भटकते हुए ये हमारे पास आ गई, पर डेटा इस थ्योरी को बहुत कमजोर बताता है। साइंटिस्ट का कहना यह भी है कि ये एक एशियन स्पेसक्राफ्ट हो सकता है। जैसे आपने पिरामिड्स को देखा, ऐसे शायद एशियंस ने कोई एक स्पेसक्राफ्ट बना दिया होगा जो सदियों से ऐसे ही लावारिस घूम रहा है, क्योंकि एशियन का कोई अस्तित्व नहीं रहा और इतने दिन से स्पेस में ट्रैवल करते करते इसके ऊपर डस्ट और धूल जम गई है, जिससे इसका स्ट्रक्चर ऐसा लग रहा है। सबसे क्रेजी थ्योरी जो बताई जाती है वो ये है कि ये कोई एक्टिव एलियन स्काउट हो सकता है जो गैलेक्सी में ट्रैवल कर रहा है और डेटा को कलेक्ट कर रहा है। इस थ्योरी को सपोर्ट करने के बहुत सारे रीजंस हैं। स्पीड का परफेक्ट होना, डायरेक्शन कंट्रोल लगातार है, ब्राइटनेस आर्टिफिशियल जैसी है और हाइपरबोलिक ऑर्बिट जो एक इंटरनेशनल बात हो सकता है। साइंटिस्ट ने फाइनली ये कहा है कि 19 दिसंबर के आसपास, शायद जब आप ये वीडियो देख रहे हो, ये हमारे धरती के पास से होके गुजरेगा। तब हम इसकी सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएंगे, जिससे आपको 19 दिसंबर के आसपास ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि आखिर ये ऐसी चीज़ें कर क्यों रहा था। और अगर इसके अंदर कोई भी मैकेनिज्म, रेडियो सिग्नल, मेटल्स या कुछ भी डिटेक्ट होता है या कोई हीट डिटेक्ट होती है, तो इसको हमारा टेलीस्कोप कैप्चर कर लेगा और हम इसके बारे में जान पाएंगे। लेकिन सोचिए, अगर कोई ऐसी एलियन सिविलाइजेशन मौजूद है जो हमें खोज सकती है, तो वो हमसे कितने मिलियंस ईयर पुरानी होगी, उसकी टेक्नोलॉजी हमसे कितनी एडवांस होगी, उसकी बेसिक सी टेक्नोलॉजी हमारे एडवांस टेक्नोलॉजी को भी पीछे छोड़ पाएगी।
आई नो इस वीडियो से आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस पैदा हुए होंगे और उन क्वेश्चंस को आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ताकि हम और आप मिलकर उन्हें डिस्कस कर सकें। और अगर ऐसी ही वीडियो में और इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्यूचर में ऐसी बहुत सी वीडियो देखने के लिए मिलेगी। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।